एपिसोड की शुरुआत में नाइट गोडेस देखता है कि लिनक्यू दौड़ते हुए उसके पास से गुजरते हुए चला जाता है। उसके बाद हम लिनक्यू को देखते हैं जो कि उन्हीं ड्रोन से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर इस बंदे के साथ लिनक्यू का मुलाकात हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये बंदा अपने ट्रिक लगा के वो और उसका टीम से उन ड्रोन का पीछा छुड़ा देता है। यहाँ पर बाइली और मॉली जीप से होते हुए जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और ये काम किया था इन लोगों ने क्योंकि इनका अल्टीमेट टेस्ट एक्टिवेट हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है सिर्फ 20 लोग ही बचा है इस टेस्ट में। अल्टीमेट टेस्ट एक्टिव होने की वजह से उनका खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ हम देखते हैं ब्लास्ट की वजह से बाइली नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो एक चट्टान को पकड़ लेता है, लेकिन मॉली कुछ नहीं कर पाता, वो नीचे गिर जाता है। जब बाइली फिसलते हुए नीचे गिर रहा होता है तभी लिनक्यू आके उसे बचा लेता है, लेकिन इस बंदे को तो सिर्फ मॉली का ही चिंता था। लेकिन वहाँ पर भी ड्रोन आ गया था और वो उसी ड्रोन को देखते हुए वो तीनों भागने लगता है। हम देखते हैं कि बाइली भाग नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं बबल वाला बंदा यानी शेन वो अपने टीम के साथ भाग रहा होता है और बोल रहा होता है हमें जितना जल्दी हो सके लिलियांग के पास पहुंचना होगा। फिर हम देखते हैं रात हो जाता है, सिर्फ 9 लोग बचा है। हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, सब लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर हम शेन को देखते हैं जिसका टीम का एक बंदा बोल रहा होता है कि मैं अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी वजह से हम देखते हैं ब्रदर शेन जानबूझ के उन ड्रोन को अपने पीछे लगा देता है, लेकिन ये बंदा नहीं चाहता था कि उसका टीम लीडर ऐसे ही हार जाए। इसकी वजह से वो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो भी एलिमिनेट हुआ था उन सबको बारी बारी करके पनिश किया जाता है। फिर एक बंदे को बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम लोग शैनकिन जू को इतना भरोसा क्यों करते हो। यहाँ हम देखते हैं एक बंदे को ड्रोन अटैक करने वाला होता है, लेकिन उस बंदे को अटैक नहीं करता। जब वो बंदा आंखें खोलता है देखता है कि ब्रदर शेन ने उन ड्रोन को खराब कर दिया है। वहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है हमारे वहाँ पर एक गैंग था जो कि हमेशा हमको बुली करता था। हम लोग इस बात को ब्रदर शेन को नहीं बताया क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, लेकिन किसी तरह से उन्हें पता चल गया था इस बारे में और इसकी वजह से वो अकेले ही जाके उन सारे गैंग के मेंबर को पीटा था। इसकी वजह से उसे अपने स्कूल से भी बाहर निकल दिया गया है। वो हमारे लिए अपने फ्यूचर को दाव में लगा दिया था। मुझे पता है वो बहुत गुस्से वाला इंसान है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, उनका दिल बहुत साफ है। ये सारे बात शैनकिन जू भी सुन रहा था। यहाँ पर ये बंदा ड्रोन से फाइट करते करते थक गया था। अब उसका टीम का एक बंदा बोल रहा था आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ के आप चले जाओ। अब शैन कहता है मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्योंकि हम भाई है, अगर एलिमिनेट होना है तो साथ में एलिमिनेट होंगे। ये बोल के अपने हाथ फैला देता है। इस बंदे का जज्बा देख के चीफ इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो गया था। फिर हम देखते हैं लिनक्यू और उसके टीम को जहाँ पर बाइली शैनकिन जू के बारे में बोलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो लोग जिस ब्रिज से आगे बढ़ रहा होता है वो ब्रिज टूटा हुआ होता है, लेकिन उसी वक्त वो ड्रोन भी यहाँ पर आ गई थी। ये देख के बाइली हाथ फैला देता है और बोलता है मुझे हेट करो लेकिन मेरे भाई को नहीं। असल में बाइली शैन की तरह महान बनना चाहता था। ये सब सोचते हुए वो खुश भी हो रहा था, लेकिन उसका दोस्त थोड़ा सा कमीना निकला क्योंकि हम देखते हैं वो लोग बाइली को उठा के ही भागने लगता है और ये देख के बाइली भी रोने लगता है और रोते रोते बेहोश हो गया था। अब वो तीनों एक गुफा में छुप जाता है जहाँ पर बाइली नाटक कर रहा था बेहोश होने का। यहाँ पर ये दोनों थोड़ा सा बातें करते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि ये बंदा जब 6 साल का था तब उसके अंदर एक डीमन घुस गया था और इसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होके वो पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। इस चीज से वो अभी भी रिग्रेट करता है। अब लिनक्यू उसे कहता है चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे हाथों कोई भी सीन होने नहीं दूंगा। अब लिनक्यू मजाक में बोलता है कि बाइली तो मर गया तो इसे छोड़ के ही चले जाते हैं। ये बात सुन के बाइली तुरंत ही उठ गया था और बोलने लगता है जिंदे इंसान को मुर्दा मत बनाओ। अब बाइली उसके पास से 2 गन बाहर निकल के लिनक्यू को देता है और बोलता है मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता तो बना ही सकती हूँ ना। वहाँ पर बाइली ड्रोन का ध्यान अपने तरफ खींचता है और इसकी वजह से हम देखते हैं लिनक्यू वहाँ से सक्सेसफुली भागने में कामयाब हुआ था। यहाँ पर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट किया जाता है कि लिनक्यू फिनिश लाइन के बहुत नजदीक है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर डेंजर अलार्म बजने लगता है। ये देख के चीफ इंस्ट्रक्टर भी शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं लिनक्यू भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने आ जाता है ये बंदा। इसके बारे में जिसको नहीं पता उससे मैं बोलना चाहता हूँ निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। अब इस बंदे को देख के लिनक्यू बोलता है तुम कौन हो। ये बात सुन के ये बंदा बोलता है आई एम फ्रॉम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड। ये बोल के लिनक्यू के ऊपर अटैक कर देता है और बोलने लगता है पावर के मामले में हम तुम्हारे बाप है। यहाँ पर लिनक्यू को कुछ देर तक बहुत धोता है और इसका पता मून गॉडेस को भी लग गया था। अब लिनक्यू को वो बंदा रूट के मदद से जाकर के उसके पास आ जाता है और बोलता है तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो मर जाओ या तो हमारे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड में ज्वाइन हो जाओ। अब लिनक्यू से कहता है
अब इस बंदे को गुस्सा आ गया था, ये बंदा लिनक्यू को टॉर्चर करने लगता है। अब फिर हम देखते हैं मून गॉडेस अपने इमेजिन बच्चे को बोलने लगता है, रो मत, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद वो एक बुक से कहानी सुनाने लगता है जो कि एक बेयर का स्टोरी था। इस स्टोरी के मदद से मून गॉडेस लिनक्यू की मदद करता है। हम देखते हैं मून गॉडेस स्टोरी कहने लगता है और आसमान से एक स्टार का बेयर आके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं ये बेयर बहुत ज्यादा ताकतवर था। वहाँ पर मून गॉडेस स्टोरी बोलता है, यहाँ पर ये बेयर इस बंदे को पेलता है। बाद में हम देखते हैं ये बंदा भी अपने पावर को यूज करके इस बेयर को खत्म कर देता है, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया था क्योंकि ये बंदी लिनक्यू को ऑलरेडी स्टार का पावर दे चुका है। ये देख के ये बंदा भी अपने पावर को रिलीज कर देता है, लेकिन लिनक्यू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं लिनक्यू के पास उसी बेयर का पावर भी आ गया था और लिनक्यू थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये बंदा लिनक्यू के ऊपर अटैक करने जंप लगा देता है, लेकिन हम देखते हैं ऊपर से स्टार आके उस बंदे के रूट्स पे हिट करने लगता है। अब लिनक्यू के पास आ गया था पावर, उसी पावर के मदद से लिनक्यू आके इस बंदे के मुंह पे अब कुछ देर तक लिनक्यू इस बंदे को बुरी तरीके से पेलता है और पेलने के बाद लिनक्यू को पता चलता है कि ये बंदा असलियत पे नहीं आया है, इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पर आया है। उसके बाद प्रोजेक्शन की मदद से लिनक्यू को लेके आया है चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का मेन ऑफिस पे। यहाँ पर एक बंदा बोल रहा था, हम बस तुम्हारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनको ये 3 जॉडेस ने पावर प्रोवाइड किया है, अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ तो ये 3 जॉडेस तुम्हें भी पावर प्रोवाइड करेगा, और वैसे भी तुम्हारे पास एक जॉडेस का पावर है तो तुम्हारे पास टोटल 4 जॉडेस का पावर होगा। तो क्या कहते हो लिनक्यू, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। इस बात में लिनक्यू उनको रिप्लाई करता है, अब चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, लिनक्यू को मरना ही होगा। यहाँ पर लिनक्यू बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। वहाँ चीफ इंस्ट्रक्टर भी पहुंच गया था। उस टेस्ट में सिर्फ एक बंदा लिनक्यू ही बचा हुआ है। लिनक्यू का हालत देख के चीफ इंस्ट्रक्टर बोलता है मेडिकल टीम को यहाँ पर भेजो, लेकिन वो देखता है लिनक्यू हार मानने वाले वैसे नहीं है, वो आगे बढ़ने लगता है। ये देख के चीफ इंस्ट्रक्टर भी खुश हो गया था। अब लिनक्यू यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है, वहाँ से वो लोग लिनक्यू को चेयर कर रहा था। फिर एक बंदा आ जाता है और लिनक्यू को बोलने लगता है कि हार मत मानो, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो तुम अपने लाइफ का अच्छे मोमेंट को याद करते रहो। अब लिनक्यू उसके पास को याद करने लगता है। उसके बाद वो मन ही मन कहने लगता है कि मेरे लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट था ही नहीं, अगर कुछ था तो सिर्फ रिग्रेट। फिर वो दौड़ते हुए फिनिशिंग लाइन पर आ गया था। वहाँ से वो सिटी को क्लियरली देख पा रहा था। वहाँ पर नाइट वॉच का लोग और चीफ इंस्ट्रक्टर भी आ गया था। फिर हम देखते हैं लिनक्यू के पास लोजाओ का सोल आ गया था और वो लिनक्यू को बोलने लगता है, देखो ये नजारा कितना खूबसूरत है, तुम्हारे वजह से ये सिटी अभी तक सुरक्षित है, और एक बात मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ये बात सुन के लिनक्यू भी उदास हो गया था। उसके बाद लिनक्यू बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। ये देख के वो लोग भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ओह, इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। ओह भाई मेरा गला, जल्दी सब्सक्राइब मारो यार।